सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट सुबह की कुछ खास कुछ हल्की फुल्की खबरें जिनको सुनकर आपका दिन बन जाए। रक्षाबंधन को सेंसर से मिला यू सर्टिफिकेट। 5 साल बाद ये सर्टिफिकेट पाने वाली बॉलीवुड फिल्म 2017 में हिंदी मीडियम को मिला था। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन को सेंसर बोर्ड ने यू सर्टिफिकेट दिया है। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिसे परिवार बना किसी झिझक के एक साथ बैठकर देख सकता है। यह सर्टिफिकेट उन फिल्मों को दिया जाता है जिसमें किसी तरह के बोल्ड सीन या गाली गलौज नहीं होते हैं। इसमें पहले बॉलीवुड की 2017 में आई फिल्म हिंदी मीडियम को यू सर्टिफिकेट मिला था। आमतौर पर बॉलीवुड फिल्मों को सेंसर में यूए सर्टिफिकेट मिलता है। रक्षाबंधन के साथ रिलीज होने जा रही आमिर खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाल सिंह चड्ढा को भी यूए सर्टिफिकेट ही मिला है। आज इस खबर से हम आपको बताएंगे कि सेंसर बोर्ड कितने तरह से सर्टिफिकेट देता है, क्यों जरूरी है और सेंसर बोर्ड की वर्किंग उन दिनों की बात है जब भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। इसमें महात्मा गांधी का प्रवेश हो चुका था और अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अखबार के साथ साथ फिल्म को भी जरिया बना लिया था। ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1918 में सिनेमेटोग्राफी एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के पहले तक भारतीय फिल्मकार कुछ भी दिखाने के लिए स्वतंत्र थे, लेकिन इसके बाद उन्हें फिल्म प्रदर्शन के लिए भारत के बड़े शहरों में स्थापित सेंसर बोर्ड की स्वीकृति लेनी होती थी। पहले सेंसर बोर्ड फिल्मों में से ऐसे दृश्य निकाल देता था जिनसे अंग्रेजों की छवि खराब होती थी। आजादी के बाद सिनेमेटोग्राफी एक्ट में बदलाव कर नया सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में लाया गया। इस एक्ट में अभिव्यक्ति को ज्यादा प्रसार दिया गया। कॉमनवेल्थ में हरियाणा का जलवा, पहलवानों ने लगाई मेडलों की झड़ी। रवि, विनेश और नवीन को गोल्ड, पूजा व संदीप को ब्रॉन्ज, सरकार करेगी सम्मानित। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा के पहलवानों ने शनिवार को पदकों की झड़ी लगा दी। ओलंपियन रवि दहिया, विनेश फोगाट सरीके पहलवानों से तो गोल्ड की उम्मीद भी थी ही, लेकिन नवीन कुमार मलिक, पूजा गहलावत और दीपक नेहरा जैसे पहलवानों ने भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर हरियाणा की माटी की महक को विश्व भर में फैला दिया, जो पहली बार इतने बड़े मुकाबले में उतरे थे। मात्र 5 घंटों में ही एक के बाद एक महारे पहलवानों ने 3 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज देश की झोली में डाल दिए। इस बीच बॉक्सर अमित पंघाल भी 6वां मेडल पक्का कर गए। अब रविवार को वे गोल्ड के लिए अपने पंच का दम दिखाने उतरेंगे। पूरे देश ने 2 दिन में खेलों की दुनिया में हरियाणा का जलवा और यहाँ के दूध दही का दम देख लिया है। पूजा गहलावत और दीपक नेहरा ने के सेमीफाइनल में ही हारने के बाद लगने लगा था कि अब इनसे कमी किसी मेडल की उम्मीद बेमानी है, लेकिन दोनों ब्रॉन्ज मेडल के मैट पर उतरे और जीते भी। कुश्ती का मतलब ही हरियाणा। कॉमनवेल्थ में जिस तरह 2 दिन में महारे पहलवानों ने दे दनादन पटक जीते हैं, उससे तो देश भर में कुश्ती का मतलब ही हरियाणा होकर रह गया है। शुक्रवार को बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया और सुधीर ढोचक ने गोल्ड अपने नाम किया था। वहीं अंशु मलिक ने सिल्वर और मोहित ग्रेवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनमें से सुधीर पावर लिफ्टिंग का पैरा खिलाड़ी और शेष सभी रेसलर हैं। 2 दिन में 7 गोल्ड समेत 12 मेडल। 2 दिन में हरियाणा के हिस्से 7 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल आ चुके हैं। कॉमनवेल्थ में हरियाणा अभी तक विभिन्न गेमों में 25 से ज्यादा मेडल हथिया चुका है। वर्ष 2018 के कॉमनवेल्थ में मेडलों की कुल संख्या 22 थी। पिछला रिकॉर्ड ध्वस्त कर अभी कई और खिलाड़ी मेडल की लाइन में है। मेडलों की झोली भरने से खुश हरियाणा सरकार ने भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का ऐलान कर दिया है। सूट बूट में रहने वाले धनखड़ जनता के गवर्नर कहलाते थे, गरीबों से रहा जुड़ाव। ममता बनर्जी ने राखी बांधी थी, ट्विटर पर ब्लॉक किया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमेशा सूट बूट में रहते हैं। इसके बावजूद वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो गरीबों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनते। यही वजह है कि वहां लोग उन्हें जनता का गवर्नर कहते थे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ ही उनका खास रिश्ता रहा है। जब धनखड़ गवर्नर बनकर बंगाल गए तो रक्षाबंधन के मौके पर ममता ने उन्हें राखी बांधी थी। इसके बाद जब कई मौके पर धनखड़ ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए तो दोनों के रिश्ते में तनाव आ गया। तनाव इतना बढ़ गया कि ममता बनर्जी ने धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया। अशोक गहलोत से रोचक मुलाकात। धनखड़ के सीएम गहलोत से भी अच्छे संबंध रहे। जगदीप धनखड़ को जब पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया, इसी दौरान जयपुर में एक कार्यक्रम में गहलोत की जगदीप धनखड़ के छोटे भाई और कांग्रेस नेता रणदीप धनखड़ से मुलाकात हुई। सीएम गहलोत ने बधाई दी और कहा, पहले तो गवर्नर और उसमें भी बंगाल का गवर्नर बनना बड़ा अचीवमेंट है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत और जगदीप धनखड़ के बीच मुलाकात की कहानी भी रोचक है। दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे, लेकिन प्रोटोकॉल और व्यवस्थाएं आड़े आ रही थी। ऐसे में इस मुलाकात का जरिया बने पीसीसी उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा उन्हें ही जयपुर सिटीजन फोरम संस्था के जरिए जगदीप धनखड़ का सम्मान समारोह ऑर्गेनाइज किया, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल हुए। आज की खास खबरों को यही विराम देते हुए कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह। देखते रहिए MNS न्यूज लाइव, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।